प्रिय विद्यार्थियों, आप सभी को ज्ञात होगा कि आमाराइट परियोजना के तहत कक्षा 1 से 12वीं तक के सभी छात्र छात्राओं को प्रोजेक्ट फाइल बनाकर स्कूल में जमा करना है, जिसका मूल्यांकन स्कूल स्तर पर किया जाकर ABCD ग्रेड दिया जाएगा, जो कि आगामी सत्र में प्रगति पत्रक में अंकित किया जाएगा। इसलिए आपको ध्यानपूर्वक अच्छे से अपना फाइल तैयार करना है। इस वीडियो को पूरा देखकर आप कक्षा 8वीं की प्रोजेक्ट फाइल अच्छे से तैयार कर सकते हैं। प्रोजेक्ट फाइल के कवर पेज में आप अपना नाम, गांव शहर का नाम, स्कूल का नाम और ज़िले का नाम अवश्य लिखिएगा। आमाराइट परियोजना के तहत कक्षा 8वीं के लिए बिंदु क्रमांक 1 का प्रश्न है कि छत्तीसगढ़ की रोटी पीठा, आभूषण और लोक कला आदि के आपको कम से कम 10-10 नाम आपको लिखने हैं। तो इस प्रकार से आप कॉलम बना लेंगे और कॉलम में आप रोटी पीठा का नाम, आभूषण का नाम और लोक कला का नाम लिखेंगे। जैसे कि मैंने रोटी पीठा का नाम लिखा है अंगाकर रोटी, चीला रोटी, ये मैंने एग्जाम्पल के तौर पे लिखा है। इसके अलावा बहुत सारी रोटियां हमारे यहाँ पकवान बनाए जाते हैं तीज त्यौहार के अवसर पर। आप आसानी के साथ 15 से 20 नाम लिख सकते हैं। इसी प्रकार से छत्तीसगढ़ी आभूषण का नाम, नागमोरी, करधन, ये मैंने लिखा है। इसके अलावा आप अपने बड़ों से पूछ करके लिख सकते हो। ऐठी, पटा, पहुँची, मुंदरी, बिछिया, लच्छा, नथनी, फुल्ली, ऐसे बहुत सारी आपको आभूषण मिलेंगे। लोक कला का नाम, लोक कला में हमारे यहाँ छत्तीसगढ़ जो है लोक कला में समृद्ध है। छत्तीसगढ़ी लोकगीत जिसमें कि पंडवानी, लोरिक चंदा, ढोला मारू, बांस गीत, पंथी गीत, भरथरी, ददरिया, ऐसे बहुत सारी है। यहाँ पर मैंने पंडवानी लोक कला लिखा है और धातु कला में घड़वा कला लिखा है। घड़वा कला जिसमें कि धातु की मूर्तियाँ बनाई जाती है, यह शिल्प कला के अंतर्गत आती है। बिंदु क्रमांक 2 में आपको इस प्रकार से कॉलम बनाना है और एक तरफ लोकगीत का नाम लिखना है और लोक गायक का नाम लिखना है उससे संबंधित। तो यहाँ पर पंडवानी मैंने लिखा है और भरथरी लिखा है। पंडवानी के लोक गायक श्री झाड़ूराम देवांगन जी है, जिन्हें पंडवानी गुरु कहते हैं, और श्रीमती तीजनबाई, जो कि पद्मश्री से सम्मानित है और विश्वविख्यात है। भरथरी की लोक गायिका हमारे यहाँ श्रीमती सुरुजबाई खांडे प्रसिद्ध है। इसी प्रकार से आप अन्य लोकगीत और उनके गायक के नाम लिख लेंगे। बिंदु क्रमांक 3 में यहाँ पर हम निम्नानुसार कॉलम बना लेंगे और उक्त कॉलम में हमारे गांव या शहर के आसपास प्रसिद्ध महापुरुष, साहित्यकार, खिलाड़ी, कलाकार, सफल कृषक आदि की जानकारी प्राप्त कर सूचीबद्ध करेंगे, जिसमें कि हम क्रमांक लिखेंगे, फिर नाम लिखेंगे उनका, फिर उनका निवास स्थान लिखेंगे, फिर उन्होंने किस क्षेत्र में महारत हासिल किया उसे हम लिखेंगे और उसके बाद उनसे हमें क्या प्रेरणा मिलती है वो हम यहाँ पर लिख देंगे। ठीक है, तो यहाँ पर आप अपने स्थानीय स्तर पर जो व्यक्ति विशेष है उनका नाम दर्ज करेंगे। बिंदु क्रमांक 4 में हम देखते हैं कि यहाँ पर आपको केवल नाम नहीं लिखना है, बल्कि आपको सामग्री बनाकर भी स्कूल ले जाना है। यहाँ पर आपको कबाड़ से जुगाड़ अर्थात व्यर्थ की चीज़ों से कोई 5 उपयोगी वस्तुएं आपको बनानी हैं, जिसे कि हम कबाड़ से जुगाड़ कहते हैं, और उसका नाम यहाँ पर लिखना है और उस सामग्री को बना करके स्कूल भी ले जानी है। तो जैसे कि मेरे स्कूल में बनाया गया था, मैंने यहाँ पर 2 एग्जाम्पल दिया है, पक्षी घर और वाटरिंग कैन। पक्षी घर पक्षियों के रहने का काम आता है। क्या क्या प्रयुक्त सामग्री है इसमें? तो लकड़ी, गत्ता, फेविकोल, इससे बन जाती है। वाटरिंग कैन की अगर हम बात करते हैं तो यह पौधों में पानी देने का काम आता है ना। किससे बनता है ये? प्लास्टिक के डिब्बे से बन जाता है। प्लास्टिक के डिब्बे के ढक्कन में हम बारीक बारीक छेद कर देते हैं और उसमें पानी भर कर हम पौधे में डालते हैं, तो छेद के द्वारा जो है धीरे धीरे पानी में पौधे में जाता है। ठीक है, इसके अलावा आप जो है और भी बहुत सारे कबाड़ जुगाड़ के उदाहरण आप मालूम कर सकते हैं और उसे आप बनाकर
ले जा सकते हैं। बिंदु क्रमांक 5, यहाँ पर आपको छत्तीसगढ़ का नक्शा जिलावार बनाना है, जैसा कि चित्र में दिखाया गया है। जिलावार इस प्रकार से आप नक्शा ड्रा कर लेंगे। उसके बाद उनकी विशेषता दर्शाने के लिए, जैसे कि खनिज, वन, पर्यटन, अभ्यारण्य, पुरातत्व आदि का संकेत आप नक्शे में बना लेंगे। जैसे कि मैंने यहाँ पर खनिज का संकेत, वन का संकेत, पर्यटन का संकेत त्रिभुज के रूप में, अभ्यारण्य का संकेत आयत के रूप में, पुरातत्व का संकेत स्टार के रूप में, ऐसा मैंने संकेत यहाँ पर बनाया है। संकेत आप अपने हिसाब से बना सकते हो, ठीक है। ये बनाने के बाद आप क्या करेंगे, सभी जिलों को में उनका नाम लिख देंगे, ठीक है। नक्शे में सभी जिलों में नामकरण करना है और उसके बाद उन जिलों की जो विशेषताएं हैं उन विशेषताओं को संकेत के माध्यम से दर्शाना है। उदाहरण के तौर पर आप देख रहे हैं यहाँ पर जो त्रिभुज है वो पर्यटन का संकेत है और मैंने वहाँ कहाँ पर रखा है, इसको दंतेवाड़ा में रखा है। दंतेवाड़ा में दंतेश्वरी जो मंदिर है वो पर्यटन स्थल है, बहुत ही प्रसिद्ध है, तो मैंने वहाँ पर पर्यटन के स्थल के रूप में दंतेवाड़ा में इसको दर्शा दिया। उसी प्रकार से ये अभ्यारण्य का जो संकेत है मैंने बीजापुर में रखा है। बीजापुर में भैरमगढ़ अभ्यारण्य है जो कि प्रसिद्ध है और मैंने इसको यहाँ पर दर्शा दिया है। तो ये जिले की विशेषताओं को दर्शाता है। इसी प्रकार से संकेत के रूप में सभी जिलों में उसकी विशेषताओं को आपको दर्शाना है, ठीक है। बिंदु क्रमांक 6 में आपके द्वारा गर्मी छुट्टी में जो कार्य किया गया है, इस बार छुट्टी बहुत लंबी रह गई क्योंकि कोरोना काल था, तो इस अवसर पे आपने घर में क्या क्या कार्य किए और उसका आपके जीवन में क्या उपयोग है उसे आप लिखेंगे, ठीक है। आपने बहुत से अच्छे अच्छे कार्य किए होंगे, आप सोचकर यहाँ पर लिखेंगे उसको। मैंने सामान्य तौर पर फॉर एग्जांपल ऐसे ही 2-4 लिख दिए हैं, जैसे कि खाना पकाने का काम बहुत से बच्चे करते हैं, गांव में बहुत से बच्चे पानी लाने का काम करते होंगे, पशुओं का देखभाल करते हैं, कपड़ा सिलने का काम कर सकते हैं, साफ सफाई का काम करते हैं। तो इनसे जीवन में क्या उपयोग है, तो जीवन में बहुत सारे उपयोग है। स्वयं का खाना पका सकते हैं, पानी लाना, जो बच्चे दूर से पानी लाते हैं उसको मालूम चलता है कि पानी कितना ही आवश्यक चीज़ है, तो वो पानी को संरक्षित करना की उसमें आदत आती है ना, वो पानी को व्यर्थ में नहीं फेंकते। पशुओं का देखभाल, इससे आप पशुपालन कर सकते हैं, ये आपके जीवन में उपयोगी होगा। कपड़ा सिलना, रोजगार प्राप्त हो सकता है आपको, साफ सफाई से आप जो है स्वच्छता के प्रति आप जागरूक रह सकते हैं। आपको आदत में स्वच्छता आएगी जो आपके जीवन में उपयोगी होगी। बिंदु क्रमांक 7 में हम देखते हैं कि यहाँ पर शासन द्वारा चलाई जाने वाली विभिन्न शिक्षा स्वच्छता संबंधी संचालित योजनाओं के नाम और लाभ का उल्लेख करना है हमको, जो कि हमारे गांव शहर में संचालित योजनाएं हैं जिसका लाभ हमें मिल रहा है। उन योजनाओं को पता करके आपको नाम और किन्हें लाभ मिलता है और आपके विचार क्या है उसमें, उसको यहाँ पर सूचीबद्ध करना है। तो योजना का नाम मैंने यहाँ पर फॉर एग्जांपल 3 योजनाएं लिखी है, जैसे कि सुपोषण योजना, बिजली बिल हाफ योजना, प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, और किस समूह को लाभ मिलता है और इसमें क्या विचार है मैंने यहाँ पर लिख दी है। आप आसानी के साथ अपने गांव के पंचायत में, आपके यहाँ चिकित्सा स्वास्थ्य केंद्र है वहाँ पर, आंगनबाड़ी में, यहाँ आप जा करके शासन के द्वारा संचालित अनेक योजनाओं के नाम और उनके बारे में जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। तो इस प्रकार से आप जानकारी इकट्ठी कर लेंगे और इसे आसानी के साथ बना लेंगे। बिंदु क्रमांक 8 में हमें अपने आसपास क्षेत्रों में जो सामान्य रूप से जो बीमारियां होती है उनके नाम, उनसे होने के कारण और उनके बचाव के तौर तरीके यहाँ पर सूचीबद्ध करनी है। तो बच्चों इसके लिए आपके कक्षा 8 के विज्ञान के पुस्तक में एक पूरा चैप्टर दिया गया है कुछ सामान्य रोग नाम से, ठीक है ना। उसमें आपको बहुत सारी बीमारियों के नाम और कारण और बचाव आपको मिल जाएंगे, तो आप वहाँ से जो है आप सूचीबद्ध कर सकते हो, ठीक है। इसके अलावा आप गांव के बड़े या कोई वैद्य है उनसे भी मिलकर के जानकारी इकट्ठी कर सकते हो। नेक्स्ट है बिंदु क्रमांक 9, कोरोना या कोविड-19
महामारी के बारे में 100 शब्दों में संक्षिप्त टिप्पणी लिखो। तो बच्चों यहाँ पर आपको अपने शब्दों में 100 शब्दों में मतलब कम से कम 10 लाइन आपको टिप्पणी लिखनी है। मैंने यहाँ पर कुछ जानकारी उपलब्ध करा दी है, लेकिन आपको इसको कॉपी पेस्ट नहीं करना है। आप कुछ जानकारी यहाँ से ले सकते हो, लेकिन आप स्वयं के अनुभव, क्योंकि बहुत लंबे समय तक कोरोना रहा, आपने अनुभव किया, तो स्वयं के अनुभव, स्वयं की जो जानकारी है उनको अपने शब्दों में आपको लिखना है। सेम टू सेम इसको कॉपी पेस्ट नहीं करेंगे, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। बिंदु क्रमांक 10। बच्चों यहाँ पर किन्हीं 20 देशों के नाम, उनकी राजधानी के नाम और वहाँ के प्रधानमंत्री के नाम कॉलम में आपको लिखना है। तो बहुत से बच्चों के द्वारा उनको देशों के प्रधानमंत्री के नाम या राजधानी के नाम ढूंढने में परेशानी हो रही थी, तो मैंने यहाँ पर पूरा का पूरा उत्तर उपलब्ध करा दिया है। यहाँ पर मैंने 20 देशों के नाम, उनके राजधानी के नाम और उनके प्रधानमंत्री के नाम उपलब्ध करा दिए हैं। आप यहाँ से लिख सकते हैं, लेकिन लिखने के साथ साथ आपको सबको याद करना होगा, ठीक है। आपको ये याद होनी चाहिए। ये आप वीडियो को पॉज करके आप आराम से इसको लिख सकते हो। 1 से 10 तक यहाँ पर दिया हुआ है और नेक्स्ट कर रहा हूँ मैं, ये है 11 से 20 तक। तो यहाँ से आप लिख सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। बिंदु क्रमांक 11। कागज एवं गत्ते का उपयोग कर निम्नांकित आकृतियों का क्षेत्रफल एवं आयतन निकालें। बच्चों बिंदु क्रमांक 11 में आपको कागज या गत्ते का कुछ आकृतियाँ बनानी हैं, जैसे कि घनाभ, घन, बेलन, शंकु और गोल आकृति, वृत्त आकृति, ठीक है। ये आप बना करके उसका मापन कर लेंगे, लंबाई, चौड़ाई, त्रिज्या आप निकाल करके, माप करके यहाँ पर लिख देंगे और आप सूत्र विधि द्वारा आप क्षेत्रफल और वर्गपृष्ठ ज्ञात कर लेंगे और साथ ही आयतन ज्ञात कर लेंगे। ध्यान रहे, जो आप आकृति बनाओगे उसी का परिमाप लेकर के, उसी का मापन कर आपको क्षेत्रफल, वक्रपृष्ठ और आयतन ज्ञात कर लिखना है, वो भी सेंटीमीटर में, ठीक है। बिंदु क्रमांक 12 में हमें 5 जून विश्व पर्यावरण दिवस के अवसर पर एक वृक्ष का पौधा लगाने को कहा गया है। यदि आपने नहीं लगाई तो आप अभी लगा लेंगे, एक पौधा लगा लेंगे और उसको प्रति सप्ताह हर 6 दिन के बाद उसका आपको ऊंचाई माप लेना है और ऊंचाई माप करके आप उसको रिकॉर्डिंग कर लेंगे। जैसे कि कॉलम दिया गया है, प्रथम सप्ताह में पौधे की ऊंचाई, द्वितीय सप्ताह में पौधे की ऊंचाई, इस प्रकार से आप उसका रिकॉर्डिंग कर लेंगे और बाद में जब स्कूल खुलेगा तो स्कूल में इसको जमा करेंगे। बिंदु क्रमांक 13। कोरोना के प्रारंभिक हल्के लक्षण के मरीजों को होम आइसोलेशन में क्या क्या सावधानियां रखनी चाहिए। तो बच्चों आपके आसपास ऐसा व्यक्ति आपको ज़रूर मिल जाएगा जिसे होम आइसोलेशन में रखा गया था। आप उनसे मिलकर यह जानकारियाँ प्राप्त कर सकते हैं और आसानी के साथ इसे लिख लेंगे। इसी प्रकार से बिंदु क्रमांक 14 है, जिसमें कि कोरोना के गंभीर लक्षण दिखने पर क्या क्या उपाय किया जाना चाहिए। तो आप अपने घर के बड़े से इसकी जानकारी ले सकते हो, बहुत आसानी से इसका उत्तर आपको मिल जाएगा। बिंदु क्रमांक 15। अपने मन से सामान्य ज्ञान की कोई 10 प्रश्न बनाएं और अपने साथियों के साथ मिलकर उसका उत्तर ढूंढें और लिखें। तो बच्चों इसमें आपको स्वयं सामान्य ज्ञान के 10 प्रश्न बनाने हैं और अपने साथियों के साथ उसके उत्तर लिखने हैं, ठीक है। जो उत्तर आपको मालूम है उसके अलावा आप अपने साथियों के साथ और बात करेंगे और एक अच्छा उत्तर लिखेंगे। बिंदु क्रमांक 16। बिंदु क्रमांक 16 में आपने जो फाइल बनाई है 1 से 15 तक,
उसको आपके घर के किन्हीं 3 सदस्यों को दिखाना है और उनसे जो प्रतिक्रिया आपको प्राप्त होगी कि अच्छा है, खराब है या क्या और इसमें बेहतर कर सकते थे, उनके जो सुझाव है उन प्रतिक्रिया को यहाँ पर लिखना है। जैसे कि मैंने कॉलम दिया है परिवार के सदस्य के नाम, संबंध और प्रतिक्रिया। ठीक है, इस प्रकार से हमारा यह प्रोजेक्ट फाइल कंप्लीट होता है। अंत में आप अपना नाम, कक्षा का नाम और पता, मोबाइल नंबर यहाँ पर लिख देंगे। तो इस प्रकार से हमारा प्रोजेक्ट फाइल कंप्लीट होता है। बच्चों, आप प्रोजेक्ट फाइल बनाने के लिए कापी पन्ने का उपयोग कर सकते हैं या फिर मेरे द्वारा बनाए गए कंप्यूटराइज्ड फॉर्मेट को डाउनलोड कर प्रिंट आउट निकलवा कर उसमें अपने उत्तर लिख सकते हो। डाउनलोड लिंक आपको मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। आशा करता हूं कि आप आसानी के साथ अपना प्रोजेक्ट फाइल कंप्लीट कर लेंगे। यदि किसी प्रकार की परेशानी होती है तो कमेंट बॉक्स में उसे ज़रूर लिखें, मैं आपकी हेल्प करूंगा। इस वीडियो को अपने मित्रों को शेयर करें और लाइक और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।